तो अविनाश भाई का एक बार हम जोर से स्वागत करते हैं। अविनाश भाई जी खास हम सब के लिए वीर शिवाजी की धरती से महाराष्ट्र से आए। हम सभी जानते होंगे, मैं समझता हूं कि मां सरस्वती का आपको एक खास वरदान प्राप्त है। बिना किसी विधिवत शिक्षा के आपने संगीत को इतना साधा है अपने अंदर। परमात्मा ने जो आपको एक वरदान दिया है, आपने उसको तराशा है अपने अभ्यास के द्वारा। तो सुरों की जो आपके अंदर महारत है, उससे आप हमें तो सुरों की जो आपको महारत हासिल है परमात्मा के वरदान के द्वारा, मां सरस्वती के वरदान के द्वारा, उससे आपने हमें, पहले भी आप फरीदाबाद में आए थे, 28 सेक्टर में प्रोग्राम किया था। कल भी आपने सेक्टर 21C में हमें एक सुरमई शाम परमात्मा के नाम गीतों के द्वारा हमें परमात्मा का ज्ञान दिया। आज शाम को भी आपका कार्यक्रम सेक्टर 28 में है। कल शाम को आपका एक और कार्यक्रम सेक्टर 21D में है। और आज सुबह यहाँ पर हम सबसे रूबरू होने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बिजी शेड्यूल यहाँ पे रखा है, इतनी दूर से आप आए। परसों रात 11 बजे वापिस भी जाने वाले हैं, है ना। तो गीतों के द्वारा गीता ज्ञान, ये आपकी एक खास महारत है जो आप, मैं समझता हूँ 1265, सोच के देखिए, ये 3 अलग सॉन्ग तो 1268 हो जाएंगे। ठीक है, कल शाम तक 1268 कार्यक्रम आप पूरे कर लेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपके ऊपर ऐसी कृपा सदा बनाए रखें, जिससे आप पब्लिक का हमेशा फायदा करते रहें, लोगों तक परमात्मा का ज्ञान हमेशा पहुंचाते रहें। तो हमारे मन में तो उद्गार आ रहे हैं कि मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर भी ऐसी हो जाए कि कुछ हम भी गाने लग जाए। दो मिनट हम सभी परम धाम की यात्रा पर चलते हैं। चलेंगे सभी? इसको देना सभी अनुभव करें कि हम सभी एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं। जरा बंद हो सकता है? बंद हो सकता है? आवाज कम है, ब्लॉक नहीं करना है। ये वाला देखो, सभी अनुभव करेंगे कि हम सभी एक बहुत सुंदर गार्डन में बैठे हुए हैं। सभी चले जाइए गार्डन में, जहां पर हरी हरी घास। हम सभी गार्डन में बैठे हैं, सफेद वस्त्र पहनकर।
तपस्या के रूप में आराम से बैठिए। चारों ओर सुंदर हरियाली है। आस पास में फूल खिले हुए हैं और मैं उस गार्डन में आराम से बैठा हूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आपको छूकर निकल जाती है। आप परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हो। आपके मस्तक में एक ज्योति चमक रही है, आत्म ज्योति। परम धाम से बाबा की सफेद किरणें आपके ऊपर आ रही है। धीरे से आप आत्मा शरीर छोड़ के बाहर निकल गई और प्रकाश की किरणों में घूमते घूमते आकाश की ओम शांति। ये है रूहानी यात्रा। ये है रूहानी यात्रा। बाबा ने हम सभी बच्चों को यही रूहानी यात्रा सिखलाई। अपने शरीर को छोड़कर देही अभिमानी बनकर बाबा के पास जाना और बाबा से मिलना, बाबा से बातें करना, ये सारा मूल ज्ञान है हमारा।
यदि रोज हम सभी ये अभ्यास करते रहेंगे तो सारी शक्तियां, सारे गुण ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा में सारे गुण हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक के सारे गुण अवगुण उसमें भरे पड़े हैं, सारा पाठ भरा पड़ा है। बाबा क्या करते हैं, केवल उन संस्कारों को, उन गुणों को बाबा जागृत करते हैं, है हमारे पास में, लेकिन दबे पड़े हैं। जैसे कोई हीरा होता है, मिट्टी में दबा पड़ा है हीरा, लेकिन दबा पड़ा है। जैसे ही बाहर निकाला, उसकी चमक, उसकी रोशनी बिखरना शुरू हो जाती है। आत्मा एक हीरा है और 63 जन्मों से देह की मिट्टी में दबी पड़ी है। बाबा क्या करते हैं, केवल कहते हैं बच्चे ये देह की मिट्टी को हटा लो, अपने को आत्मा निश्चय करो। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ, सारी मुरलियों का सार यही है कि हम क्या बन जाएं, क्या बन जाएं आप सभी, हम आत्मा बन जाएं, आत्मा बन जाए। आत्मा फिर भी बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि हम आत्माओं में संस्कार पड़ गया है अपने को देह समझने का, शरीर समझने का। यही भूल है, यही भूल को बाबा ठीक करते हैं, है ना। तो बार बार ये अनुभव, ये अभ्यास हम करते रहेंगे तो ये जीवन सुंदर हो जाएगा, ये ब्राह्मण जीवन सुंदर हो जाएगा। यही तो पुरुषार्थ है ना। आत्मा में सारे गुण, सारी शक्तियां हैं, सारे संस्कार है। केवल हमको क्या करना है, जागरूक करना है। और वो होता है अभ्यास। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, बिना पुरुषार्थ के भी कुछ नहीं होता। बाबा ऐसे जादू नहीं करते हैं 1 सेकंड में देवता बना दो, फिर तो 87 साल न लगते। 87 साल हो गए बाबा को ज्ञान सुनाते। कई लोग सोचते हैं कि बाबा तो भगवान है, भगवान आए हैं तो 1 सेकंड में काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तो लोग कहेंगे हमको क्यों नहीं बनाया। मान लो बाबा आपको बना देव संपूर्ण देवता, दूसरे कहेंगे हमको क्यों नहीं बनाया। सबको देवता बनाना पड़ेगा, सबका बाप है। शिव बाबा सबका बाप है, सबको बोले सब देव देवता बन जाओ। अब सत्य में कौन चाहिए, सब चाहिए ना। अब तू भी रानी और मैं भी ना रानी, फिर कौन बनेगा पानी, कौन बनेगा। राजधानी स्थापन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, राजधानी स्थापन करते हैं। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पढ़ाई बाबा की एक ही है। कौन सी पढ़ाई है, नर से श्री नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। लेकिन नंबरवार ऑटोमेटिक बनते चले जाते हैं। और सबकी आवश्यकता है, सबकी जरूरत है। एक कार है, कार शानदार है, उस कार में एक नट नहीं है, केवल 2 रुपए का, 5 रुपए का नट गायब है, कार फेल हो जाती है, होती है ना। छोटी सी गलती भी कार को रोक देती है। संगम युग पर बाबा कहते हैं हर आत्मा का पाठ जरूरी है, जरूरी है। अगर एक भी नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। कई बार हम सोचते ना, अरे वो नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं है तो नहीं आया, हम बैठे हुए करने वाले नहीं, उसकी भी आवश्यकता है। आपकी अपनी आवश्यकता है, उसकी अपनी आवश्यकता है। आप देखो दुनिया में मान लो कचरा
सफा करने में ना हो तो क्या होगा? इस नगर में, आपके फरीदाबाद में, मान लो कोई कच्चा सफाई वाले सब चले जाए तो क्या होगा? क्या होगा? करेंगे साहब लोग, आप अपने घर का कर लेंगे, बाहर का कौन करेगा? उनकी आवश्यकता है ना। अगर वो ना हो तो भी काम नहीं चले, सब बीमार हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का पाठ अच्छा है और जरूरी है। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, तो प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, हाँ सब चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को क्या बनाते हैं? क्या बनाने आए हैं आपको? श्री नारायण बनाने आए हैं, राजा बनाने आए हैं, लेकिन प्रजा ऑटोमेटिक बनती है। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है? हम सभी आत्माओं का लक्ष्य है संपूर्ण बनना, संपूर्ण श्री नारायण जैसा बनना। सबको लक्ष्य वही रखना है। कोई कहेगा मैं राम से चलता है, मैं राम से बन जाऊं। कौन यहाँ पर बैठे बोलते हमको राम से चलता है, हम बन जाएंगे? हाँ नहीं, बाबा ने कहा मैं आपको क्या बनाता हूँ? श्री नारायण बनाता हूँ। आपको लक्ष्य वही रखना है ऊपर में। पुरुषार्थ जैसे करेंगे वैसा पद मिलेगा। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ देही अभिमानी बनना है। बार बार दिन भर में, घड़ी घड़ी में अभ्यास हमको करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यही अभ्यास 1000 बार अभ्यास करो। दिन भर में सुबह शाम जब भी समय मिलता है अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे बच्चे रखते हैं ना स्कूल में, 1 2 3 4 5 रखते हैं ना स्कूल में, ऐसे हम आत्मा को भी क्या करना है? अभ्यास करना है। अ माना आत्मा हूं, ब माना बाबा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अभ्यास करना। ज्ञान बहुत सुंदर है, सहज है, लेकिन उसका अभ्यास कठिन है। कठिन भी नहीं है, लेकिन हमने बना दिया है। हम करते नहीं, इसे कठिन हो गया वो। तो पहली पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है कि आप आत्मा हो, अपने आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाओ। यही पुरुषार्थ है। अगर ये हमने जीत लिया तो पास हो गए। फिर कोई पुरुषार्थ रहता नहीं, सारे गुण, सारी बातें रहती है। मूल एक ही। ज्ञान का सार पता है क्या है? सारे ज्ञान का सार है, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है। खत्म। आज भी दादियां जो है वो क्या कहती है? वही शब्द कहती है, मेरा बाबा, मैं बाबा की। क्योंकि उसमें सारा सार हम विस्तार करते हैं। अच्छी बात है, विस्तार करना अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन विस्तार में क्या करना है? कई बार सार को भूल जाते हैं। तो हम सभी को भी ये अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। किसको भी देखना है, कैसे देखना है? क्या देखो? आत्मा देखो, है ना? तो आत्मा देखते देखते सब आत्मा बनी बन जाएंगे। और ये रूहानी यात्रा करनी है। मैं आत्मा शरीर से निकली बाहर आत्मा निकली और धीरे से ऊपर जा रही है। अभ्यास करना है, अपनी तीसरी आंख से देखना है। 3rd आई बाबा ने दी है हम लोगों को, दिया ना तीसरा नेत्र। हाँ, आत्मा को तीसरा नेत्र मिला हुआ है। उस तीसरे नेत्र का प्रयोग जितना हम करते हैं उतना हमको अच्छा लगता है। आत्मा में 2 शक्तियां हैं, मन बुद्धि। शक्तियां 3 है, मन बुद्धि संस्कार। मन क्या करता है? सोचता है। हम सोच रहे हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन बुद्धि देखती है। बुद्धि क्या करती है? देखती है। मन सोचता है, बुद्धि देखती है। हम दोनों शब्दों का प्रयोग करें योग में कि मैं आत्मा हूं, सोचा, फिर बुद्धि ने देखा कि मैं आत्मा कहां हूं, मैं कैसी हूं। फीलिंग कहां से होती है? अनुभव कहां से होता है आत्मा का? बुद्धि की तरह होता है। इंसान बहुत सोचता है
लेकिन सोचना और देखना, ये दो बात जब जुड़ जाती है तो अनुभव नष्ट हो जाता है। अनुभव क्या क्या मतलब है? अनुभव, अनुभव माना अनुभव, अणु माना आत्मा भव, भव अर्थात बन जाओ। आत्मा बनना, उसका अनुभव करना, यही पुरुषार्थ है। तो मन से सोचना है, बुद्धि से देखना है। मन से सोचना है, बुद्धि से देखना है। हम सोचते हैं मैं आत्मा हूं, बुद्धि से देखो मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप स्टार मैं आत्मा हूं। बुद्धि कहां बैठी है? प्रकृति भी अंदर में बैठी है, ब्रेन के अंदर बैठी आत्मा। मस्तक के अंदर बुद्धि चली जाए, जितना समय बुद्धि अंदर चली गई आत्मा देख उतना समय योग है। जितना समय हमने आत्मा को देखा बुद्धि से, वो बुद्धि जितने समय एकाग्र रही उतना समय होगा। बाद में बुद्धि अगर बाहर चलेगी, हम बोल रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बुद्धि बाहर घूम रही है, वो योग नहीं हुआ। आपको क्यों लगेगा गार्डन में सब देखो, मैं गार्डन में बैठी हूँ, गार्डन सामने आ गया सुंदर, कहते हैं ना, कौन देखता है इसको? बुद्धि देखती है। जो चीज बुद्धि देखती है वो बात सहज याद हो जाती है। मन सोचता रहता है, बुद्धि देखती नहीं है तो याद नहीं होता। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। सोचिए हम सभी एक जंगल से जा रहे हैं, सामने दीदी है, साथ बाद में मैं हूं, बाद में हम सभी हैं साथ में। सोचिए एक जंगल, गहरा हरा जंगल है, उस जंगल से आप जा रहे हो। एक पगडंडी डंडी है पीले रंग का, जो है ना जाते रास्ता, क्या बोलते इसको, पगडंडी बोलेंगे। वहां से हम जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हंसते बहलते जा रहे हैं। अचानक देखा एक आम का झाड़ आ गया सामने, आम का वृक्ष सामने खड़ा है, सामने है, पास में आ गया। उस वृक्ष पर आम लगे हुए, हरे पीले छोटे बड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब क्या करो, सभी को ऑर्डर मिला दीदी के द्वारा कि सभी आम खाओ। सबने उठाए पत्थर और 2-4 पत्थर ऊपर लगाए, 2-4-5 आम गिर गए। सभी लगाए, सबने क्या उठाए, अच्छे अच्छे आम उठाए और खाना शुरू कर दिया। छील रहे, खा रहे। इतने में क्या हुई, शेर की आवाज आ गई। कहीं से आवाज आई शेर की, सब घबरा गए, क्या हो रही है, जंगल है, शेर की आवाज आ रही है। तो क्या करना है, फटाफट सब झाड़ पे चढ़ गए। सब चढ़ गए ऊपर में झाड़ पर, और ऊपर में बैठ गए, और एक शेर आ गया सामने घूमता हुआ अकेला। आप सब कहाँ बैठे हुए हैं, झाड़ पर बैठे हुए हैं। नीचे आके शेर देख रहा है, सबको बैठे हुए हैं। वो नीचे बैठ गया, तो मैं भी जाऊंगा नहीं। वो देखता कम उतरोगे तो मैं तुमको खाऊंगा। 2 घंटा वो शेर बैठा रहा, आखिर परेशान होके वो बोला ठीक है नहीं आते तो मैं जाता हूँ। वो जो शेर है वापस चला गया, और आप धीरे से नीचे उतरे, भागे, वापस कहाँ आ गए, अपने सेंटर में पहुंच गए। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ जा रहे थे? जंगल में। कहाँ जा रहे थे आप लोग? जंगल में जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? रस्ता कौन सा था? पगडंडी थी, कौन से रंग की थी? पीले। अच्छा, कौन से, क्या कौन सा झाड़ आया? आम का। आम का। कौन से झाड़ पर कलर, फल कौन से थे, कलर कौन सा था? आम के। येलो, ना। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मीठे मीठे आम। पत्थर। अच्छा, कितने झाड़ गिरे, अपना आम कितने गिरे? बाद में किसकी आवाज आई? फिर क्या किया? पेड़ पे चढ़ के, फिर क्या किया? उसी पेड़ पे चढ़ के पेड़ पर चढ़कर आम भी खाते हैं। फिर कौन आया? शेर चला गया 2 घंटे बाद। आया, बैठा, चला गया। कहानी याद होगी ना? कहानी सुनना हमको अच्छा लगता है, वैसे सुना था कहानी। कहानी क्यों अच्छी लगती है पता है? क्योंकि नहीं, मन और बुद्धि दोनों काम करते हैं। जो रहे, मन सोचता है, बुद्धि देखती है। वो कहानी को हम देख रहे हैं। आपको रेडियो पसंद है कि टीवी पसंद है? टीवी ज्यादा पसंद आजकल। देखने टीवी में देखना होता है, उसमें क्या होता है, देखा ही पड़ता है। रेडियो सुना ही पड़ता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन एक है देखना, दूसरा है सुनना। योग में हमें क्या करना चाहिए?
मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र करना है। मन से सोचना है, बुद्धि से देखना है। जितना बुद्धि देखेगी उतना अनुभव अच्छा हो। अनुभव करने की विधि है बुद्धि से देखना। अगर आपकी बुद्धि बाहर भटक रही है, भटक यहां है, तो आपका शरीर हिलता रहेगा। कभी पांव हिलेगा, कभी हाथ हिलेगा, कभी आंखें हिलेगी, कभी सिर हिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी माइंड, बुद्धि बाहर है। आपका शरीर यहां पर है, मन से सोच रहे मैं आत्मा हूं, लेकिन बुद्धि बाहर पर है, तो आपका शरीर हिलता रहेगा। शरीर में हलचल क्यों है? क्योंकि आपकी बुद्धि बाहर है और आपका मन यहां पर है। आप सोच रहे मैं आत्मा, भाई जी बोल रहे हैं मैं आत्मा में ही सोच रहे, चलो बुद्धि में घर में आ रहा है, तो घर का वो काम रह गया, घर में वो होने वाला था, तो शरीर हिलता है। शरीर की हलचल सिद्ध कर दिया आपका मन बुद्धि साथ में नहीं है, अलग है। मन कुछ कहीं और है, बुद्धि कहीं और। दो बच्चे आत्मा के, मन और बुद्धि। अगर दोनों को हम यूज करेंगे, मन बुद्धि को यूज करेंगे, तो योग अच्छा लगेगा। जितना समय हमारी मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो गए बाबा पर, उतना समय आपको योग होगा। आत्मा के पाप भस्म कैसे होंगे? मन बुद्धि की एकाग्रता। आज का वरदान क्या था? एक बाबा का एक शब्द प्रिय है, कहा ना बाबा ने, कहा वरदान सुना बोली, कौन सा है? एक मत, एक रस, एकांत प्रिय, एकाग्रता। बाबा के एक शब्द प्रिय है। तो एकता में ही अनुभव है। मन बुद्धि की एकता से सुख का, दुख का अनुभव होता है। शांति का अनुभव कैसे करते हैं? शांति को चीज तो है नहीं भाई, 2 किलो शांति लेके आओ बाहर से जाके, ऐसा है क्या? भाई मार्केट में जाइए, 2 किलो शांति लेके आइए, 3 किलो सुख लेके आइए, ऐसा वही नहीं। तो क्या चीज है मन और सुख? क्या है शांति? क्या चीज है? मन बुद्धि की एकाग्रता ही सब अनुभव कराती है। मन सोचता है, बुद्धि देखती है। अनुभव करो मैं आत्मा शांत हूं, और शांति का फीलिंग को अनुभव करो, एकदम शरीर ठंडा हो जाए। इतना अच्छा अनुभव होता है इसमें। मुझे याद है एक बार मैं नया ज्ञान में समय में 2-3 साल होंगे कि हमने चलते हुए, तो गर्मी का समय था नागपुर में, हमारी शॉप थी। मैं सुबह एक समय बैठा था 8-9 बजे समय, 10 बजे समय, तो गर्मी बहुत लग रही, गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं सोचा बाबा बहुत गर्मी हो रही है, तो बाबा को याद किया सर, ऐसे बाबा ऊपर में चमक रहे, ऐसे बाबा लाइट आ रहे, इसमें योग करना। एकदम जैसे मैं सोचा बाबा गर्मी बहुत है, तो ऐसा लगा जैसे लाइट आई ऊपर से और एकदम दिमाग ठंडा हो। एसी का अनुभव, गर्मी में दिमाग ठंडा, मन शांत हो गया, एकदम पूरा शरीर ठंडा हो गया, शीतल। मैंने सोचा कितना अच्छा अनुभव है गर्मी में। अगर हम सभी मन बुद्धि को यूज करते हैं, तो जो अनुभव हम करना चाहें वो कर सकते हैं। शांति का अनुभव है, प्रेम का अनुभव है, शक्ति का अनुभव है, सुख का अनुभव है। कोई सुख के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें क्या करना है? ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा और मैं मेरी बुद्धि दोनों क्या करूं। बुद्धि मेन चीज है। किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना, तो वो उल्टे काम कर लेता है। बुद्धि के लिए भगवान क्या करते हैं? भक्ति में कहा हमने, हे भगवान हमको सद्बुद्धि दो। बुद्धि तो है आत्मा में, सद्बुद्धि अर्थात जब आत्मा में सद ज्ञान भरा जाता है, बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है। तो हमें अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है। तो मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता ही हमारे संस्कार चेंज करते हैं, संस्कार बदलते हैं। संस्कार कैसे बदलेंगे? मन बुद्धि के द्वारा संस्कार चेंज होते हैं। सारे संस्कार चेंज करना है ना? आप देखो जीवन में संस्कार का बड़ा महत्व है। दुनिया में कितने होते संस्कार बताइए? संस्कार कितने होते हैं? 3। और कौन से होते हैं बताइए? संस्कार कितने होते हैं बताइए? मुंडन संस्कार जी, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। टोटल कितने होते? 3 संस्कार। अच्छा, कितने होते हैं? वैसे तो संस्कार सर 16 होते हैं। 16 संस्कार, राइट शब्द उत्तर दिया आपने।
जीवन में संस्कार 16 होते हैं मूल, वैसे बहुत होते हैं, मूल 16 संस्कार होते हैं। ये मूल संस्कार, जन्म हुआ जन्म संस्कार, नाम रखते हैं नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, हमने कहा ना, हाँ, वो जनेऊ संस्कार करते हैं, शादी होती क्या कहते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, उसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं। लास्ट में क्या होता है, अंतिम संस्कार होते हैं। इसको क्यों कहते हैं अंतिम संस्कार, क्यों कहते हैं, आत्मा में संस्कार है। और ये संस्कार कैसे बनते हैं, मन बुद्धि के द्वारा, कर्म। मन बुद्धि जो ऑर्डर करती है, जो कर्म हम करते हैं, वो कर्म में संस्कार बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने संस्कार चेंज करने हैं, बुरे संस्कार को निकालना है, अच्छे संस्कार को भरना है। अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे, अच्छा सोचना, पहली विधि है उसकी, सहज विधि है। कुछ नहीं करना है, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, कोई मेहनत करनी नहीं, केवल अच्छा सोचना है बस। जितना अच्छा सोचेंगे ऑटोमेटिक संस्कार ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सोचो सोचो सोचो, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प में इतनी शक्ति है जो संसार बदल सकती है। कहते ब्रह्मा ने संकल्प किया, संसार का रचना हो गई, है ना। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। आपने एक संकल्प यहां बैठे हुए किया कि ये बहुत अच्छा ज्ञान है, वाइब्रेशन फैलते हैं, यहां पर वाइब्रेशन फैलते हैं, अच्छे संस्कारों के, अच्छे संकल्प को वाइब्रेशन फैलते हैं, मीठे संस्कार, अच्छे संस्कार, पवित्र संस्कार। और यहां बैठ के सोचा मैं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, सोचा, बोला नहीं है, अंदर में किसी की याद आ गई, उसने हमको दुख दिया है, हमने सोचा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, गुस्से का संस्कार है, लाल संस्कार फैलते हैं, वो वाइब्रेशन फैलते हैं, क्रोध के चेंज होते हैं। बाबा कहते हैं कई बार यहाँ बच्चा कोई ऐसा होगा जो उसकी बुद्धि से अच्छी नहीं होंगी, तो यहाँ पढ़ेगा तो क्या करेंगे, वातावरण खराब करेंगे। कैसे खराब होता है, सोच सोच सोचते, सोच से संसार बदलता है। हमें क्या करना है, हमें अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना ही योग है, अच्छा सोचना ही, अच्छे विचार करना ही योग है। योग का पहला जो है ना स्थिति, जो पहली सीढ़ी है उसकी, वो है अच्छा सोचना। हर बात में भला है, हर बात में कल्याण है हमारा। कभी भी हमें ये संस्कार पर बढ़ना, अच्छा सोचने से संस्कार बढ़ना है। क्योंकि स्त्री बहुत आएंगी, स्त्रियां पुरुषियां बहुत आने वाली है दुनिया में, हमारे परिवार में आएंगी, समाज में आएंगी, आसपास में आएंगी, क्या नहीं हो रहा दुनिया में। हमें क्या सोचना है, लास्ट में अंतमति सो घड़ी गति कहते हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पर बहुत चल रहा है अभी, दुर्गा बहन का अनुभव सुना है क्या? नेपालगंज में, नेपाल में एक बहन है हमारी, दुर्गा दीदी, सुना होगा ना, व्हाट्सएप पर चल रहा है वो। तो वहां पर एक भाई था, नाम था मणिराम भाई। वो अचानक से वो ऊपर से गिर के उसकी मृत्यु हो गई, और वो आत्मा उसी सेंटर पर घूमने लगी कोई कारण से। बहुत लंबी कहानी, मैं शॉर्ट करता हूँ उसको। तो दीदी को लगा कि वो भाई साथ में है, हाँ। तो उसने जब बात किया उससे, तो उसने कहा दीदी लास्ट में मैं आपको देखकर गया था ऊपर से मैं गिर गया, मुझे उसको दिखाई कम नहीं पड़ता था, ढंग से दिखाई नहीं पड़ता उसे। ऊपर से वो गिरा, तो उसने कहा दीदी, मरते समय इसको क्या याद आया, दीदी बोला, और वो नीचे गिरा, शरीर छोड़ दिया, वो आत्मा भी पड़ रही थी। वो गया ऊपर बाबा के पास में, तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने लास्ट में किसको याद किया था? दीदी को याद किया। तुम्हारी अंतिम मति वही करेगी, गति वही करेगी, तुम ही जाओ। अंत में उसने किसको याद किया? दीदी को याद किया ना, तो आत्मा वापस सेंटर पे आ गई और वहीं पर घूम रही है। वो दीदी को अनुभव हो रहा है कि कोई मेरे पास में है। पर्दा हटाओ तो पर्दा हट जाता है, आवाज आती है, कोई चल रहा है, आवाज आती है। ये प्रैक्टिकल आप सुनना, उसको व्हाट्सएप डालना, तो अच्छा रोशना है। तो बाद में उसको भूख लगाया, उसके पति उसको बाद मुक्ति हुई उसकी। तो उसमें खास ये बात समझ में आई कि अंतमति सो गति। लास्ट मृत्यु के समय अगर हमको कोई व्यक्ति याद आया तो वहीं जन्म लेंगे।
लास्ट में मैं मान लो कोई व्यक्ति याद आया तो आत्मा भी वहीं जाकर जन्म लेती है, वहीं से ही मुक्ति मिलेगी। भगवान याद नहीं आया, मनुष्य याद आ गया, वही चलेगा। तो बाबा ने कहा अंतमति सुगति, अच्छा अंत हमारा अच्छा हो जाए। तो हम सभी को ये अभ्यास अभी से करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाबा और मैं। मान लो आपने किसी ने अपने घर में ऊपर में कहीं कुछ पैसे छुपा के रखे हुए, 1 लाख रुपया, सपोज 10 लाख रुपया जो भी होगा, कहीं छुपा रखा है, किसी को बताया नहीं है। लेकिन आप देखेंगे अगर वहां 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख पड़े आपके छुपा के, दिन भर में कम से कम एक बार आपकी बुद्धि वहां जरूर जाएगी। बस उल्टा 10 बार जाएगी, जब भी जाएंगे तो वहां जाएंगे आप, ध्यान ठीक है, सब ठीक है, बुद्धि वहां जाती है, क्योंकि वहां आपका धन छुपा कर रखा हुआ है, तो बुद्धि वहां पर जाएगी, है ना। तो हम लोगों को भी अपनी बुद्धि को क्या करना है, बाबा, ऐसी कोई बात छुपानी नहीं है जो आपको बुद्धि हमको खींचे, हमको बार बार दिखाते ना। महाभारत में देखा है कि दुर्योधन को बोला कि तुम माँ के पास जाना, आना, कैसे आना, जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे तुम आना। तो उसको शंकर बाइक में कैसे जाऊं, उसे क्या किया, वो केले के पत्ते बांध लिए अपने शरीर पर। वो जब गया उस स्थान को छुपाया, तो जब नजर पड़ती, जब उसकी माँ की गांधारी की नजर पड़ी, तो वो एरिया जो छुपा हुआ था वो कच्चा रह गया, बाकी शरीर कैसा बन गया, वज्र का बन गया, वज्र का, है ना, दिखा दे ऐसा। माना जो बात अपने हमने छुपाई बाबा से, वो बात हमारे लिए कमजोरी बन जाती है। इसे बाबा कहते भाई सब बताओ, कई बार कहते हैं ना बच्चे, कोई गलती होती है, कोई भूल, बाबा को बताओ कि क्या होगा, उसकी आधी भूल माफ हो जाएगी। क्यों, कैसे बाबा कहते है ना। एक बार क्या वो मेरे साथ अनुभव, एक भाई था, हमें भी आता है वो सेंटर पे, उसने बहुत सुंदर पेन मुझे दिया, 50 रुपए का पेन होगा, बहुत महंगा नहीं था, सुंदर था, मुझे दिया गिफ्ट। मैं ले लिया, मैं दीदी को बताया नहीं, मैं सेंटर पर रहता हूँ, तो मुझे अनुभव जैसे आप ने क्या पेन ले लिया, मैंने बताया नहीं कि मुझे किस भाई ने दिया है पेन। अब मैं जब भी पेन दूं वही भाई आता है, ये मेरा अनुभव, खुद का अनुभव, प्रैक्टिकल, बार बार भाई, सुनील भाई ने दिया है, सुनील भाई ने दिया है, सुनील भाई ने दिया, सुनील भाई नाम था। तो मैं तो रोज में इतना याद क्यों आता है मुझे, भाई 50 रुपये वही याद आता है, ऐसे कहता है। फिर क्लास में दीदी को बताया, दीदी मुझे भाभी मुरली चली, उसमें शब्द यही निकला, बच्चे बाप को बताओ। तो मैंने वहीं उठ के खड़ा हो गया, मैंने क्लास में बताया, ये पेन मुझे भाई ने दिया है और मुझे बहुत तंग करता है ये दिन, बताया क्लास में। जैसे मैंने बताया, दिमाग से हल्का बात भी याद नहीं नहीं आता, सही बात, बात भी याद नहीं आती, मेरा अनुभव नहीं, ये प्रैक्टिकल हो गया। छोटी सी बात है, पेन बड़ी बड़ी बात है क्या। तो ये मुझे कि भाई ने दिया था, मैं चुपचाप अपने रख लिया बिना बताए दीदी को, तो मुझे बार बार उसका शंका बात लगा, ये पेन भाई ने दिया, भाई ने दिया, भाई ने दिया। जैसे मैंने बताया क्लास में दीदी को, दीदी ये पेन भाई ने दिया है मुझे, तो रखा मेरे पास में, देखा ठीक अपने में रखो, इतना ही बोला, बुद्धि हल्की हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी क्या करना है, कोई भी बात हमको तंग करती है उसको बताओ। कोई ऐसी बात जो हमको बार बार परेशान करती है, बार उसे याद आती है, तो वो हमारे लिए विघ्न है। उसकी विधि ये है, उसको बताओ, बाबा को बताओ। बाबा को नहीं बता सकते, दीदी को बताओ। निमित्त कौन है यहाँ पर, निमित्त जो टीचर है वो आपको उसको बताओ, उसके द्वारा बाबा बात चलिए आप हल्के हो जाएंगे। आप निमित्त बता दिया, आपका बोझ हल्का होगा। तो इसीलिए बाबा कहते कोई बात छुपाना नहीं, क्योंकि हमको क्या बनना है, नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा, हमको जाना है, घर जाना है, हमको रुकना नहीं। यहाँ पर जितना समय यहाँ पर हम हैं शरीर में, अच्छी बात है तो यूज करो, तन को, मन को, धन को यूज करो, आपके लिए मिला है, सो यूज करिए, लेकिन उससे नष्टो मोहा बनना है। तोड़ निभाना, तेल तोड़ना है, निभाना है, दो बातें, तोड़ना भी है, निभाना भी है, दोनों बातें। उसे बुद्धि को तोड़ना है। अगर हमने सोचा मेरा, कौन रोकता है बुद्धि को, कौन अटकाता पता है, मेरापन, मेरी चीज है, ये मेरी चीज है,
ये मेरा है ना, ये मेरा, पर जितना हम सोचते हैं ना अंदर में मेरा मेरा, वो मेरा अटक जाता है। ये धागा है सूक्ष्म। मेरा, एक बार आपने बोला मेरा, ये मोबाइल मेरा, तो एक धागा और जुड़ा, फिर सोचा ये मोबाइल मेरा, दूसरा जुड़ा, हजार धागे जुड़ गए, फिर काटना पड़ेगा उतने, है ना। तो मेरा भी हम बोलते हैं कि बाबा ने क्या बोला, मेरा कौन, मेरा बाबा, ये बाबा ने दिया है, बाबा ने दिया है, बाबा ने दिया। सोचो, ये सोचना बहुत जरूरी है। यही विधि है और कोई विधि नहीं है। कोई जादू यहाँ पर चलना नहीं है। कई लोग यहाँ जादू हो, यहाँ फटाफट नहीं हो सकता है। आपका पुरुषार्थ आपको ऊंचाई भी बनाएगा और नीचे भी करने वाला है, क्योंकि ये पढ़ाई है। जो पढ़ेगा वो आगे पढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं तो फिर नंबर वैसा मिलेगा, पदवी वैसा मिलेगा, है ना। तो हम लोगों को बाबा का पता स्कूल है, विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये कोई आश्रम नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया, तुम ऐसा है ना, बराबर, वो काम नहीं चलेगा। चलता है ना, दुनिया में चलता है। यहाँ जादू मंत्र, यहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार नमस्कार यहाँ पर नहीं है। ये पढ़ाई है। कोई कमाल की बात, इतना बड़ा ये संसद चल रही है, यहाँ की विशेषता यही है, यहाँ कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। समझदार यहाँ पर आते हैं, चमत्कार वाले नहीं आते यहाँ पर। यहाँ पर समझदार लोग आते हैं। आप कौन हो? सभी कौन है? आप सभी समझदार आत्मा है, क्योंकि बाबा के ज्ञान को समझने वाले छोटे लोग नहीं है। भगवान के निराकार के ज्ञान को समझने वाली आत्माएं छोटी नहीं है, बहुत महान आत्माएं हैं। आत्मा को समझना ये बड़ी महान आत्मा की बात निशानी है। आत्मा सब लोग समझते नहीं है, बड़े बड़े महारथी नहीं समझ पाते हैं कि मैं आत्मा हूं करके। आत्मा कोई चीज है, नमस्ते नहीं। क्यों कम बैठे यहाँ पर? इतनी बड़ा शहर है, कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर? लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, नहीं आते, उनको समझ नहीं आता है। रावण को बोला था उठाओ धनुष, सीता तुम्हारी, उठा सका? वो पहाड़ उठाया था रावण ने, कैलाश पर उठाया था उसने, लेकिन धनुष नहीं उठाया। क्यों भाई, क्यों नहीं उठाया? धनुष कितना हल्का होता है। देहमान के धनुष मतलब क्या पता है? देह अभिमान। वो अपने को आत्मा समझ नहीं पाया। उसको बोला तो आत्मा समझ दे तो सीता तेरी, लेकिन वो अपने को आत्मा समझ नहीं पाया। वो अभिमान में रहा, धनवान था, अभिमानी था, वो अपने आप को आत्मा समझ नहीं पाया। यही इसका धनुष उठा नहीं पाया। उंगलियां फंस गई उसके आखिर में, वो दुखी हुआ। और कौन था धनुष उठाने वाला? धनुष की बात आती है ना, बहुत आती है। वो भी था तुम्हारा दुर्योधन। उसने कोशिश किया उठाऊं मैं धनुष। वो कौन सा धनुष है? देवाभिमान को तोड़ा नहीं, देवाभिमान के धनुष को तोड़ नहीं पाया, उठा नहीं पाया, अर्थात अपने आप को आत्मा समझ नहीं पाया। हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो महान भाग्यशाली आत्मा है। केवल देवताएं ही समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, केवल देवताएं समझते, और कोई नहीं समझता। 750 करोड़ मनुष्य है अभी दुनिया में, केवल 9 लाख। हम लोग कितने लोग हैं? 10-15 लाख अभी लोग हैं। उसमें कितने कच्चे हैं, कितने पक्के, हम समझते हैं। अभी बहुत कम लोग हैं। उन्होंने समझा कि मैं आत्मा। जिसने आत्मा अपने आप को समझा, अनुभव किया, वो बढ़ गया महान। उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, उसके संस्कार बदल जाएंगे, वो देवता बन जाएंगे। और बाबा इतना मेहनत करते हैं, 87 साल हो गए, बाबा मेहनत कर रहे हैं। सुनाओ तुम आत्मा एक खतर निकलता है बड़ी मुश्किल से, रो दो के, है ना। और कई बार ऐसा होता है माया को भी ले जाती है, कई बार खींच के। यहाँ युद्ध है। यहाँ क्या है? युद्ध है। आत्मा की माया के साथ युद्ध चलती है। हार खाते हैं हम लोग तो नंबर हमारा कम हो जाता है ना। तो हम कौन है? हम योद्धा है, हम समझदार आत्मा है। कितना अच्छा बाबा हमको, ये सच्चाई है। बाबा बोलता है तो बोलता ही है, सच्चाई। बाबा झूठ नहीं बोलते बाबा करी। बच्चे तुम समझदार बच्चे हो, जिन्होंने बाबा के ज्ञान का कोर्स भी किया है, आत्मा समझा है, कुछ अनुभव कर रहे हैं, महान आत्माएं हैं। आप कौन है? सभी महान आत्मा, क्योंकि बाबा ने मुझे पसंद किया है। यहाँ बैठे ना महान आत्मा है, नहीं तो यहाँ बैठ नहीं सकते।
हाल तो लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं, आप महान आत्मा से यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा ज्ञान सुन रहे हैं। तो इस नशे का हमको अनुभव करना है। ये खुशी की बात है कि वाह भगवान ने मुझे चुना है। पांडव कितने थे? 5। ज्ञान कितने सुना? 1 ने सुना। 5% पांडव थे, 1% ने सुना। 100% कौन थे? कौरव थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। दिखाई नहीं पड़ा उनको क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान ने पूरा गीता ज्ञान को सामने सुनाया, महाभारत को युद्ध में दिखाया है। भगवान ने क्या किया? पहला काम क्या किया? अपने शक्ति से समय को रोक लिया, दिखाया उसके अंदर में, समय रुक गया। और 18 अध्याय का गीता ज्ञान, ये तो हम बोलते हैं 27 साल का, 87 वर्ष का गीता ज्ञान भगवान सुना दिया, लोगों को पता नहीं चला। बाजू वाले पता नहीं है, ये सेंटर इसके बाजू में जो सेंटर, उसको पता नहीं है यहाँ पर क्या सुनते हैं, उसे पता ही नहीं है। ये भाग्य की निशानी है। तो हम सभी कौन है? आप कौन है? सभी महान भाग्यशाली आत्मा। रोज अपने भाग्य को याद करना है कि मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूं। 100 बार लिखो। हम लोग भक्ति में थे, लिखते थे राम 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 राम, लिखते एक पेपर लिखते, मैं तो लिखते थे, आप लोग लिखते थे। रोज मैं एक पेज लिखता था अपने घर में, श्री राम जय राम जय राम जय राम, राम 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 राम, मैं रोज पेपर भरता था रोज। हम क्या करें? रोज एक बार लिखे, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा। रोज लिखो, एक पेज लिखो। अच्छी बात, ये पढ़ाई है। अभी समय पढ़ने का आगे ये भी नहीं मिलने वाला है। देखो साकार बाबा में तन में बाबा आए, शिव बाबा आए, चले गए, साकार बाबा संपूर्ण बन गए। वो पाठ हमको मिला क्या देखने का? साकार ब्रह्मा बाबा को हम देखा क्या? देखा है किसने यहाँ पर? नहीं देखा है, हम रह गए। वो मिलेगा अभी, कल नहीं मिलेगा। वो सुंदर पाठ बाबा के तन में आने का, ब्रह्मा तन में आने का, साकार बाबा के तन में आने का, वो सुंदर पाठ हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन उसी मूल्य सुनते हैं लोग। आज भी मूल्य आती है, उसको वास्तव में मजा आता है। फिर अवैध पाठ चला, दादी के तन में बाप दादा आए, कितने साल आए? 44 साल आ गए। 44 साल बाबा आए ना, कितने साल आए? 40 साल तो आए, 4 साल भी तो हम पढ़ते हैं। वो पाठ जिसे देखा उसका भाग्य बन गया, वो बात अभी खत्म। कौन कौन यहाँ पर बैठे जिन्होंने दादी के बाबा को देखा है? मधु गए हैं, बताइए। 1 2 3 4 5, बस टीवी पे देखा है। टीवी पर देखा ना? मधु जाके मिला है दादी से? हाँ, दादी के तन में बाप दादा आए और आपने मिले डायरेक्ट? नहीं, मैं 8 साल से ऊपर नहीं गए। देखो आप मिले, कब मिले थे? गए थे ना भाई, लेकिन 2016 फील होता है ना। क्यों नहीं? बता रहा हूं आपको, वो जो अनुभव था दादी के तन में बाप दादा आने का, वो पाठ पूरा हो गया। अब जो नई आत्माएं भी आ रही हैं या आएंगी, उनको वो पाठ मिलेगा क्या? अब उनको टीवी से देखना है। बाबा अनुभव कराएंगे उनको भी, ऐसी बात नहीं है। फील तो होता बाप दादा उनको अनुभव कराएंगे, अच्छा अनुभव कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? लेकिन वो पाठ तो नहीं मिला ना। तो समय बीत रहा है, बाबा का बात गया, ये भी चला गया, अभी ये भी चला। दादी हमारी कितनी थी, कितना अनुभव हमको दादी से मिला, कितनी शानदार पाठना थी दादी ने हमको। वो पढ़ने में पूरी हुई। अब केवल एक ही दादी रह गई, वो भी अभी वो भी संपूर्ण शरीर में। तो समय बीत रहा है, अटेंशन, सावधान, समय बीत रहा है। एक सेकंड जाता है, हमारा नुकसान होता जाता है। इसे भी करना है, जो भी कर ले, वक्त जा रहा है। ये वक्त जाना है, संभालना है, पकड़ना है ना? तो जो मिल रहा है उसको उठा लो, जो मिल रहा है उसको फायदा ले लेना है। एक राजा था, उसने ऐलान किया कि आज मेरे महल में जो सब आ जाओ, और जिसको जो चाहिए शाम को 5 बजे सब लेके जाना बाहर। हाँ, तो सब आ गए। कोई सामने, कोई बोले मैं ये ले जाऊंगा, कोई बोले मैं ये जाऊंगा, कोई ये ले जाऊंगा। सब सामने, अभी जाना तो अभी नहीं, छुट्टी भी नहीं, 5 बजे शाम को होगी छुट्टी। भाई ये मेरा, ये भी मेरा, अभी मेरा, सब सोच रहे हैं। 5 मिनट कम थे, एक बच्ची को पता चला कि राजा ने ऐसा बोला। छोटी बच्ची थी, वो बोली मैं भी दौड़ूं, यहाँ का कुछ तो मैं भी ले लूं। और जब तक पहुंचे तब बच्चे थे क्या, 5 को 1 मिनट कम था। अब वो क्या करे? राजा देख रहा था कौन को क्या कर रहा है, घूम रहा है राजा। अच्छा ये ऐसा कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। बच्ची सीधा गई, पकड़ राजा को पकड़ लिया, सिर पर हाथ रख, राजा ही मिला।
राजा ही मेरा, हाथ जोड़ वो मेरा, राजा ही मेरा, तो सब उसका हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे करना है जो भी कर ले, ये वक्त इसलिए अटेंशन, बड़े प्यार से बाबा हमको पालना दे रहे हैं, तो अपनी उस सुंदर पालना का अनुभव करते चलना है ना? ओम शांति। अविनाश भाई जी का आपने बड़ा अच्छा हमें बताया कि मन सोचता है और बुद्धि देखती है, और जब दोनों की डायरेक्शन एक हो जाएगी तब हमारी साधना या मेडिटेशन सहज हो जाएगी। तो जब भी हम मेडिटेशन में बैठे तो हम देखें कि मन किस डायरेक्शन में जा रहा है और बुद्धि किस डायरेक्शन, हमारी सोच कहाँ चल रही है और हमारी देखना हमारा कहाँ चल रहा है। तो थैंक यू, ये आपने योग का एक सहज प्रयोग बताया, आपने हमें 16 संस्कार भी बताए, है ना। ये मैं समझता हूँ ये यहाँ बैठे हुए बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबके लिए बहुत जनरल नॉलेज की बात थी जो बहुत। हमें नहीं पता रही होगी। तो 16 संस्कार होते हैं हमारे, बहुत बढ़िया बताया। और कैसे आपने बताया कि हमारी डेली जो हम अपना कार्य व्यवहार में आते हैं उसमें हम कैसे स्वयं को अभ्यास में रखें, ठीक है। और समय बीत रहा है, आपने बताया कि ये तो सब हम सभी साक्षी हैं। कहते हैं ना कि स्वयं समय के अनुसार यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो समय मजबूर करेगा, और जब समय मजबूर करेगा परिवर्तन करने के लिए तो वो दर्दनाक होगा। तो भाई साहब ने बताया कि समय बीत रहा है, इससे पहले कि समय हमें मजबूर करे हम समझदार बन जाए, ठीक है।